जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह मैंने इनसे भी शेयर किए हैं, अभी मैं शेयर करता हूँ जो माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से आए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर शायद आपने नोट की या नहीं की, हम जब पहुँचे थे रात में अंदर इस जगह पर, कैसे पहुँचे, क्या-क्या हुआ वो सब तो आपने देखा। ये ना अंदर ड्रेसिंग टेबल था, ड्रेसिंग टेबल, जिसके पास पहले जाते ही समद भाई का कैमरा जो है डीएसएलआर वो हैंग हो गया था। मैंने फुटेज शेयर किया आपसे कि कैमरा ऑन है और फिर जब मैं उसको ऑफ कर दिया लेकिन उसकी स्क्रीन ऑन है। ऐसा हो नहीं सकता किसी कीमत पे। मतलब इस कदर हैंग कि आप मेन बटन ऑफ कर दें उसका और फिर भी उसकी स्क्रीन ऑन हो, मतलब कहते हैं ना मैल फंक्शनिंग होती है, इक्विपमेंट्स के ऊपर असर आता है। अब ये मैंने ऑन रिकॉर्ड शेयर किया आपसे, मेरे ख्याल से एसएसडी में शेयर किया। उसी ड्रेसिंग के लिए अब हमने क्या किया, एक और कैमरा गाड़ी से लेके आए थे 6G, उसको लाए दोबारा, एक्स्ट्रा बैटरीज लाइट सब जो है ना दुआएं दोबारा पढ़ के गए हैं। तो उसी ड्रेसिंग टेबल पर ना हमें एक चेहरा नज़र आता है। अच्छा, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कोई पॉसिबिलिटीज़ हो ना, हवा से, मट्टी से, कोई निशानों से शायद भी कुछ चेहरे बन जाते हैं, लेकिन मुझे किसी एंगल से ये इत्तेफाक नहीं लगता। कुछ निशान होते हैं ना, मट्टी, हवा, उससे खुद ब खुद बन जाते हैं, इंसान अपने ख्याल में भी कुछ बना लेता है, बादलों में भी बना लेता है। लेकिन ये किसी एंगल से ना मुझे ख्याल नहीं लग रहा, डाउट नहीं लग रहा और इत्तेफाक नहीं लग रहा। ये तो बाकायदा तौर पर एक वाज़ेह चेहरा है, जैसे तस्वीर हो। और फिर जब मैंने इसको देखा ना, जब ये चीज़ थ्रेशोल्ड करके हमने जब सामने लाई, मुझे फ़ौरन ये याद आया, बहुत ज़्यादा मुशाबहत है इस शीशे में इस चेहरे की और कामरान भाई ने जो एसी की डक के अंदर चीज़ रिकॉर्ड की, जिसको हम रुके ही नहीं ना वहाँ पर। मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँ यहाँ पर कि हम जब उस कमरे में पहुँचे ना, उस घर में, जो कि जज्बाती फैसला कह लें या हमारे जाने की वजह कह लें, कि एक तो जिस जगह जो नवाब साहब का यह घर, यहाँ तो पिछले 4 सालों तक लोग रहे, खुशियाँ गम यहाँ पर जो है ना उनका एहतमाम किया गया। लेकिन वो जो दीवार के उस तरफ का पोर्शन था, वहाँ तकरीबन 25-30 सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। और पता नहीं क्यों जब मैं पहुंचा था ना, तो मुझे बार बार ये फील आ रही थी कि यार शायद गड़बड़ वहाँ है, मसलन वहाँ है। ये तो हमें एंड में पता चला कि इस सब की वजह क्या थी, मैं बताता हूँ आपको। तो ना कहीं रास्ता ही नहीं था उसके जाने का, मेन दरवाजा ताला, ऊपर छत से जी वो दीवार और ऊंची कर दी थी कि कोई क्रॉस भी ना कर सके यार। आप नॉर्मली दीवार इतनी ऊंची छतों पे नहीं होती, और कोई पिलर नहीं था वहां पे कि चलो घर बनाना है, तो सिर्फ वो कोई आए ना। तो एक ही ऑप्शन था कि जी बाहर जो आप, जो उनकी मेन दीवार है ना, ये शुक्र है पुराने दौर का बना हुआ था, तो दीवारें चौड़ी थी ना, पतली नहीं थी। तो मैं गया, हम पहुंचे वहां पर, उतरे हैं ना जैसी, वहां पर भी जमीन में ना वही पीपल का दरख्त, जी एक जगह पर हमें बहुत सारे तावीज मिले, हर कमरे में नक्श लगे हुए थे, एक नहीं दो दो नक्श लगे हुए थे। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह के मामलात से बचने की कोशिश की गई है। यार एक बहुत होता है, हर कमरे में क्यों लगाते हैं? एक बात है, घर के अंदर आपने एक लगा दिया, काफी नहीं, बरकत होनी उससे हो जानी। आपने हर कमरे में इस तरह से लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? और वाहिद जब मैं इस कमरे में पहुंचा ना, ये वाहिद कमरा था जी जहां पर एक भी नक्श नहीं था, कोई ऐसा साइन निशान इस कमरे में नहीं था। हर कमरे में एक से जायद थे, एक थे, कम से कम एक तो था ही था, इधर एक भी नहीं था। और जब मैं इस कमरे में आने लगा ना, उसी वक्त ना पता नहीं इस कमरे में चिंगारियां थी जो एक के बाद एक निकलना शुरू हुई, 1 2 3 तक तो हमने रिकॉर्ड की है। अब क्या हुआ, हम जब इस कमरे में आ गए ना, तो वो चिंगारियां सहन में घूमना शुरू हो गई।
उसी जगह पर लाइट्स हमारे हाथ में थी, हम कुछ शोर भी मचा रहे हैं, लाइटें भी दिखा रहे हैं, वो नहीं निकली जनाब। अब क्या हुआ कि हम जिसे कहते हैं ना कि वो हटे तो हम निकले, मैं उनको ही देख रहा था। कामरान भाई की आदत आपने नोट की होगी, हमेशा बार बार ना पीछे मुड़ के रिकॉर्ड करते हैं। अक्सर शूट्स पे आपने देखा होगा कि ये जो है ना हमेशा अपने पीछे जो है ना पीछे ही होते हैं, उनको डर महसूस तो होता है। हाँ, और खुद नहीं बाकायदा हर रिकॉर्डिंग पे आप देखें ये करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये इधर आए ना, उस वक्त तो मुझे कुछ नजर नहीं आया है, ये चीखे हैं, और जब ये चीखे ना जिस तरह से और निकले हैं, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा है कि भाई यहाँ से निकलो। अच्छा, मैंने भी इनसे ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मैं समझ गया था कि इन्होंने कुछ देख लिया, कुछ हो गया। मैं जहाँ खड़ा हुआ था ना, वो आसान नहीं था, एक तो उधर जाना, फिर वहां का माहौल, फिर ये निशानियां, वैसे ही एक प्रेशर था। जब इन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ से निकलो, तो हम फिर कैसे निकले हैं, शुक्र है जल्दी में गिरे नहीं है, दीवार की बड़ी। तो वहां जी जब हमने इसको थ्रेशोल्ड किया है, तो यहाँ पर एक ऐसा चेहरा नुमा रिकॉर्ड हुआ जो हूबहू ना इसकी मुशाबह है। मैंने बड़ा गौर किया, सोचा कि यार ये हुआ क्या है यहाँ, ऐसा क्या हुआ है ना। तो 4 साल पहले तक पूरे इलाके की खुशी गम उधर एहतमाम किया जा रहा है उस घर का, एक तरह से लंगर आम, माशाल्लाह बच्चों का आना जाना, पूरे पड़ोसियों का। ठीक है, नवाब साहब अल्लाह को प्यारे, उनकी वाइफ अल्लाह को प्यारी हुई, उसके बाद से आबाद नहीं हो सका। ऐसा क्या हो गया, ऐसे मतलब ऐसी इस तरह से ऐसा हो गया कि जो जा रहा है उसकी मौत वाकई हो रही है, या जो जा रहा है उसका ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है, ऐसा क्या हो गया। पता चला जी दरख्त है यहाँ पर 4 साल पहले जिसको काट दिया। चले, हमें लगा शायद होता ना इंसान बेचने की गर्ज से या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उस दरख्त की वजह से, हालांकि मुनासिब नहीं है, शायद उस वजह से ये मामला हो रहा। मुझे ये लगा था कि इनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने वो दरख्त कटवा दिया, काट दिया। वो तो बाद में जो पड़ोसी भाई मिले हैं बाहर हमें, उन्होंने नाम भी शेयर किया अपना, उन्होंने बताया कि ये दरख्त ब्रोकर ने कटवाया। और क्यों कटवाया, पैसों के लिए। एक होता है ना कि वो दरख्त जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यार फलदार दरख्त माशाल्लाह, लोग तो बड़ा बरकत कहते हैं, इनकी गली में फलदार दरख्त हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे लोग ना मिसालें देते हैं इस गली की, बड़ी बरकत गली है जी, ये वाहिद गली जिसमें सबसे ज्यादा फलदार दरख्त है। अब अंदाजा लगाएं, लोगों का ये बिलीव है। और ऐसे फलदार दरख्त को बिला वजह सिर्फ पैसों की गर्ज से आप कटवा दें, फिर तो आप गायब होंगे ही ना।